संजीव जी, आप डिटेक्टिव हैं, आप इस प्रोफेशन में ही हैं। आप ये जो पूरी चीजें देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कोई भी ऐसा फोन नहीं बना इस दुनिया के अंदर जो फुल सिक्योरिटी प्रूफ हो और उसको कहते हैं हैक ना किया जा सके। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा कि एप्पल के जो फोन्स हैं और जो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ पैचेस के साथ आपके मोबाइल के अंदर जो पैचेस आते हैं अपडेट अपडेट करते रहते हैं उन मोबाइल्स को 99.9% मैं 0.1 इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसकी दुनिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये कह सके कि यह हैक हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं उसको 0.1 देना चाहूंगा। लेकिन एप्पल के फोन जो नए फोन हैं और बिल्कुल अपडेटेड के साथ कहते हैं पैचेस के साथ आते हैं उनको हैक करना बहुत मुश्किल है, असंभव सा ही समझ लीजिए आप। एप्पल ने ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई फोन हैक होता है तो उसमें जिसका फोन हैक हुआ है उसकी ही कहीं कमियां होती हैं, कहीं खामियां होती हैं। लेकिन ये कहना कि कोई बाहर से बैठे रिमोटली आपके फोन को, जो कि अपडेटेड फोन है, जेल ब्रेक नहीं है, हर तरीके से आप किसी कहते हैं नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हैं, किसी तरीके से आप कहते हैं किसी आप अपडेट रखते हैं अपने मोबाइल को, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के अंदर कोई बिजनेसमैन कहते हैं नहीं बच पाता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बच पाता। सब आरोप लगाते हैं पॉलिटिशियंस अपनी, कहते हैं जो भी आरोप लगाते हैं वो पॉलिटिशियन की बातें हैं, क्या माइलेज लेना चाहते हैं ऐसे आरोप लगाकर। लेकिन मेरा मानना है, अब जैसे पैगासस स्पाई के बारे में बात चली थी, इसराइल का एनएसओ की कंपनी का प्रीमियम कहते हैं सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल में परमिशन नहीं देंगे और उसके बावजूद भी वो कहते हैं आपके मोबाइल में हो जाएगा। क्योंकि करते क्या थे वो, चाहे वो फेसबुक हो, एसएमएस हो, ईमेल्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन भेज दिया, ठीक है, जीरो क्लिक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई किसी तरीके की आप परमिशन देंगे उसके बावजूद भी वो आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। आपके मोबाइल के अंदर कहते हैं इंस्टॉल हो जाएगा, सारी कहते हैं इंफॉर्मेशन कहीं भेजना शुरू कर देगा इसी सर्वर पर। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमेशा क्लाइंट की ही कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं वो गलती से किसी ना किसी चीज को सिग्नल दे देता है जहां से वो अपलोड हो जाते हैं। यानी आपके हिसाब से जिस तरह से एप्पल इससे पल्ला झाड़ रहा है, इतनी आसानी से ये नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लूप होल है जिसके कारण ये चीज हुई है। देखिए, एप्पल के नोटिफिकेशन या एप्पल ने जो ये कहा है उसकी एक बहुत गहरी वजह है। वो सिर्फ इतनी सी वजह है कि आप अपडेट हो जाएं। क्या बैंक रोज कहते हैं हमारे पास ऐसे मैसेज नहीं भेजते हैं? हमारे पास बैंक भी तो रोज मैसेज भेजते हैं कि भाई ओटीपी मत बताइए, ये मत बताइए, क्रेडिट कार्ड वाले भी भेजते हैं। वो वजह क्या है? वो आपको अपडेट करना चाह रहे हैं कि आप हैक हो सकते हैं। हैक हो जाएंगे? नहीं, हैक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ही किसी को परमिशन दे देंगे, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई पिक्चर आती है, आप उसको क्लिक करते हैं, आप जानते ही नहीं किसने पिक्चर भेजी, आपकी कहते हैं फोन लिस्ट के अंदर वो इंसान भी नहीं है, उसके बावजूद आप उस पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं और उसके पीछे कोई मालवेयर अगर कहते हैं स्पाई बग अगर रन कर जाता है तो उसमें कहते हैं एप्पल क्या करेगा? संजीव जी, आपके हिसाब से कितने वल्नरेबल हम लोग हो गए हैं या हमारा पूरा सिस्टम हो गया? आप खुद एक डिटेक्टिव हैं, क्या स्नूपिंग की इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास भी आती हैं? पहला सवाल। दूसरा, कितना आसान है हैक करना और क्या प्रोसीजर होता है? मतलब क्या इतनी आसानी से किया जा सकता है? आप अगर अलर्ट हैं तो इतना आसान नहीं होगा आपको हैक करना। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये कैसे पता करें कि आप हैक हो चुके हैं, ये सबसे कहते हैं मेन क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अब आप हैक नहीं होंगे, आप स्मार्ट हैं, आप अपने आप को बचा के रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैक होते हैं। तो आप पता कैसे करेंगे कि आप हैक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं अपनी समझ से अपनी बातों को रख रहा हूं, कि अगर आपके मोबाइल के अंदर सारी ऐप को आप क्लोज कर दें और कुछ दिन तक अपने मोबाइल के डाटा को देखें और उसको एनालाइज करें कि आपके मोबाइल से डाटा कितना कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि जब सारी एप्स अगर बंद हो गई और कोई हिडन ऐप रन कर रही है तो नेचुरली कोई भी अगर आपके मोबाइल के अंदर मैलवेयर या बग डाला गया है या रिमोटली डाला गया है या आपने किसी को अपना मोबाइल दिया था या आपके घर में ही किसी ने उस मोबाइल के अंदर कहीं बगिंग कर दी है, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल से जो डाटा है वो जाएगा कैसे? वो जाएगा तो वाईफाई के द्वारा या आपके मोबाइल डाटा के कंज्यूम के द्वारा। उसका रूट तो वही है, रास्ता तो वही है। तो उस रास्ते पे अगर आप नजर रखते हैं और आप देखते हैं कि आपका 2 जीबी 1.5 जीबी का डाटा है, वो आपने ऐप सारी बंद कर दी, उसके बावजूद भी कंज्यूम हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि आपके वाईफाई का जो रूटर है उसके अंदर जो डाटा था, जो लॉग बुक्स थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डाटा कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल कहीं ना कहीं हैक हो चुका है। लेकिन अगर ये 5-6 दिन की एनालिसिस के बाद लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है कि आपका जितना मोबाइल में डाटा था वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, सारी एप्स बंद हैं,
ये 3 4 5 दिन की एक्सरसाइज से आप पता कर सकते हैं। बाबा संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को चलते चलते? ये कहना चाहूंगा कि साइबर एक्सपर्ट के लिए हैक करना, किसको हैक करना चाहेंगे साइबर एक्सपर्ट? उन्हीं को हैक करना चाहेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कीमती होती है, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट एक बहुत ही कहते हैं कि एक्सपर्टाइज कहते हैं वर्क है और बहुत ही कॉस्टली वर्क है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कहते हैं किसी को भी डरने की जरूरत है। बहुत ही कम लोग हैं जो कहते हैं एक्सपर्ट के निशाने पर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुग्गल जी ने अभी कहा, काफी सारे उन्होंने पॉइंट कवर कर लिए कि भाई आपका फोन गर्म हो रहा है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब चीजें कहते हैं कहीं ना कहीं इशारा है कि आपका मोबाइल हैक हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल हैक हो गया, तो आप इमीडिएटली वाईफाई ऑफ करें, इमीडिएटली आप अपना मोबाइल डाटा ऑफ करें। उसके बाद मोबाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल उस पे लैपटॉप पे लें और उसके बाद उसको रिबूट कर दें। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।